हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ 1 का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, पाठ 1 कौन सा है आपका? मातृभूमि। हे मातृभूमि। तो इसका वीडियो तो मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है, तो आपने देखा भी होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। 8वीं कक्षा की हिंदी का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ अलग से, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। जितना भी प्रश्न दिया गया है आपके इस लेसन में वो मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, और उस लेसन जो वीडियो मैंने बनाया था ना, तो वहाँ पे मैंने एक एक का अर्थ नहीं लिख के दिया था। वैसे मैं जितना भी कविता बनाती हूँ तो सबका अर्थ लिख के दे देती हूँ, ताकि बच्चे याद कर सकें और परीक्षा में लिख सके याद करके। तो वो उनके लिए ईजी होगा, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं तो बाद में भूल भी सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ उनके पास रहेगा तो उन्हें याद रहेगा। तो उसमें तो मैंने नहीं बताया था, तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने वो PDF आपको प्रोवाइड नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे मैंने एक एक पैराग्राफ एक एक पंक्तियों का मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया। तो पहले तो आपको ऐसे लिखना रहेगा। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट किया उन्होंने। ठीक है, और उनकी जो कामना है कि वो मातृभूमि की हमेशा सेवा करते रहे, अपने भारत देश का हमेशा सेवा करें, उसमें लगे रहें और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण को न्यौछावर कर दे। यही उनकी इच्छा रहती है और आकांक्षा रहती है। तो इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद बच्चों देखो, एक एक करके एक एक पंक्तियों का अर्थ है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने नहीं बताया था। तो आप इस तरह के स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद रहे। उसमें मैं भूल गई थी बच्चों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मैंने इसीलिए कर दिया। मुझे याद नहीं कि मैंने बताया कि नहीं बताया, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर शायद मैंने नहीं बताया था, इसके लिए वो PDF मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलती हूँ इसको। तो देखिए, जो पहली पंक्ति है उसमें कहते हैं कवि, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर, ये सिर ऐसे आएगा, सिर। ठीक है, तो सिर झुकाता हूँ मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। तो इस पंक्तियों का ये अर्थ है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। बोला है ना, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा मतलब जीभ पे, मेरी जुबान पे तेरा ही गीत हो और मैं तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सब पुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे महान सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज मतलब धूल। आपको अगर पूछ लिया जाए कि धूल का समानार्थी शब्द बताइए, तो आपको रज बताना है। यार, रज का पूछ लिया कि रज का समानार्थी शब्द बताइए, तो आपको धूल बताना है। दोनों का मीनिंग एक ही है। रज को मैं नित्य अर्थात प्रतिदिन अपने शीश पर, सर पर चढ़ाना चाहता हूँ, अपने धरती माता की भूमि को, मिट्टी को। शब्द वाटिका है यहाँ पे, ये देख लीजिए। जितने भी शब्द वाटिका हैं, जितने भी शब्दार्थ हैं, टफ वर्ड्स की मीनिंग है। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। मैं सदैव उन पावन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी, पदरज को। हमारा भारत कुछ ऐसे है। तो ये जो पार्ट है, ये हम अपने भारत का पैर मानते हैं। तो ये समुद्र क्या कर रहा है? पैर धो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों ओर समुद्र है, तो पैर को धो रहा है। तो इसीलिए बोला है उन्होंने, माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर। उन्होंने बोला माँ धरती माँ, मतलब भारत माँ, समुद्र जिसकी, समुद्र तेरे जो पद रज है, जो पैरों की धूल को धोता है, उस पैरों को मैं प्रणाम करता हूँ और उस चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, मतलब उसकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा ही पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। ठीक है, भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो कोई भेदभाव ना रखूँ मैं। ठीक है, कोई मेरे अंदर भेदभाव ना हो, मेरे देश के सब लोग बराबर हैं।
ठीक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और तेरा पुण्य नाम, जो तेरा पवित्र नाम है वही हमेशा लूँ, और बाकी सब भी वही लें। जो मेरा धरती माता नहीं, यहाँ पे सिर्फ भारत माता की बात हो रही है। धरती माता तो बोलते हैं ना, इसलिए हमारे मुंह से वही मेरे मुंह से वही निकल जा रहा है। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो भारत माता की बात करें, अपने देश की बात कर रहे हैं। धरती माता तो पूरे देश में, सारे देश के लिए हो जाएगा। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। हे माँ, मतलब यहाँ पे बोलते हैं मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक करके मैंने आपको सारा अर्थ बता दिया है, तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलिए, मैं इसका आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला ही जो क्वेश्चन है आपका, मातृभूमि की विशेषताएं। क्या है मातृभूमि की विशेषताएं, वो हमें लिखना है। दूसरा है कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है, मतलब अर्पित करना चाहता है, जो लिखना है यहाँ पे, जो हमने पढ़ा वही लिखना है हमें। मन और देह, ठीक है, देह का मतलब शरीर। और एक बात याद रखिए, ये आपको याद करना है पूरा, क्योंकि अब देखिए आपको पूछ लिया गया कि यहाँ पे 2 वर्ड दे दिया गया और यहाँ पे 2 वर्ड दे दिया गया, और इस तरीके से दे दिया डैश 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 डैश। अब इसमें आप बताओ, इस कविता को पूर्ण करो, इन पंक्तियों को पूर्ण करो, तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप पूर्ण कहाँ से करोगे। या फिर कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि ये दे दिया डैश 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 डैश, और ये नाम गाँव 2 वर्ड यहाँ पे दे दिया, और बोल दिया कि इसका भावार्थ बताइए या इसका अर्थ बताइए। तो आप अर्थ कैसे बताएंगे जब आपको पता ही नहीं रहेगा ये सब। तो अर्थ तो मैंने लिख दिया है, अब ज़रूरत है कि आपको ये याद होना चाहिए। याद होगा तभी आप उसका अर्थ भी बना पाओगे, इसीलिए टफ वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं याद करना। ये वैसा ही है, देखिए आपको ये पूरा करना है यहाँ पे कविता में देख के, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको याद रहेगा तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द में उत्तर लिखो, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। चलिए देखते हैं अब ये सारे प्रश्न। और देखिए बच्चों, विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मातृभूमि की विशेषताएं क्या है। मातृभूमि ने, पहला, मातृभूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। दूसरा, मातृभूमि के पैरों की धूल को समुद्र धोता है। मातृभूमि को समुद्र प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, यहाँ पे आपको लिखना है मन, और यहाँ पे देह, ठीक है। एक शब्द में उत्तर लिखो, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। जिह्वा मतलब जुबान पे, मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन, हमने देखा समुद्र। हे माई समुद्र, जिसकी पदरज को नित्य धोकर, हमने देखा ना। मातृभूमि के सपूत तो किसका नाम आया था, रामकृष्ण, ठीक है, श्री रामकृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, तो मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में से नवाना है किसको, शीश को, सर को अपने, ठीक है। और इसे पूरा करना है, ये तो आप देख ही सकते हो, कविता में से देख के भी आप पूरा कर सकते हो इसे। अब पूर्ण विराम की बात करते हैं, जो अलग अलग विराम चिन्ह है उसमें हम पहला देखते हैं पूर्ण विराम। राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, पूर्ण विराम। वाक्य कंप्लीट हो गया तो लास्ट में आ जाता है पूर्ण विराम। अब अर्ध विराम क्या होता है, जो पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना पड़ता है। राम स्कूल गया था पर अपनी किताब घर पर भूल गया। गया था पूरा नहीं हुआ है, पर आगे सेंटेंस और भी चल रहा है, इसके लिए ये रख दिया। गया था कंप्लीट हुआ, पर अपनी पर आ गया, इसके लिए वहाँ पे अर्ध विराम आ गया। प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो पता ही है आपको। वारिस कौन आपका दूसरा लेसन है ना, तो वारिस कौन, उसमें देखा है आपने इस तरीके से प्रश्न सूचक, और भी आप बना सकते हो, तुम कौन या वह कौन है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। योजक चिन्ह क्या है, 2-3 दिनों से वर्षा हो रही है। तो देखिए बच्चों, ये क्या 2-3 दिन से, अभी एक साथ बोल रहे हैं, 3-4 बोलते हैं, 4-5 बोलते हैं, तो बीच में ये लगाते हैं ना, ये कल कल बोलते हैं, कल कल नदियाँ बहती हैं, तो कल कल, पल पल, मंद मंद, तो ये क्या बीच में ये योजक चिन्ह आता है, मतलब उन दोनों को जोड़ने के लिए दोनों को एक साथ में हम बोलते हैं ना, 2-3 दिन से, 4-5 दिन से, 6-7 दिन से, 10-15 दिन से, तो क्या उसको जोड़ने का काम करता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का ही मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला काम। विस्मय सूचक, ये इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उन्होंने बोला माई, तो माई उन्होंने संबोधित किया, किसे संबोधित किया, माँ को, अपनी भारत माता को, तो उन्होंने यहाँ पे लगाया था इस तरीके से। और फिर हे मातृभूमि जब बोला तब भी ये लगाया, तो संबोधित कर रहे हैं ना, हे मातृभूमि, हे माई, हे माता, तो अगर हम संबोधित कर रहे हैं ऐसे, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है या फिर विस्मय सूचक। और कहाँ पे लगता है, जहाँ पे नफरत का बात हो या दुख की बात हो, जैसे हाय मैं तो मर गया,
जैसे कोई गिर गया तो इस जोर से चिल्लाएगा हाय मैं तो मर गया। अब दुख हुआ उसको तो यहाँ पे आएगा। अब कोई बहुत दुखी, हे भगवान, तो भगवान को बुला रहा है तो तब भी ऐसे आएगा, क्योंकि हे मातृभूमि तो आया तो हे भगवान भी आएगा। या फिर इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा 6th-7th में, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह बच्चों देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम बताना है या देश का नाम बताना है, पर्टिकुलर कुछ हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि वो हाईलाइटेड हो जाए, दिखे सबको, ठीक है। पर्टिकुलर अगर इस किसी कह सकते हैं कि नाउन आ जाए, संज्ञा आ गया, तो इस तरीके से हमें दिखाना होता है, तो ताकि पूरा हमारा फोकस उस पर रहे, तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये होता है दोहरण उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह का मतलब ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको पता है कि आपने देखा होगा, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा ग्रामर में, तो देखते हैं हम कि जैसा जो बोलता है वैसे का वैसे ही लिख देता है। जैसे राजा बोलता है, वारिस में आप पढ़ोगे, आगे पढ़ा होगा आपने, तो अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। वो बोलता है, जैसे बोलता है वैसे का वैसे ही लिख दिया है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है। निर्देशक चिन्ह बच्चों देखो यहाँ पे सच ही कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, निर्देश दिया तो सच सच कहा गया है या सच ही कहा गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया छोटा सा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अभी उसका रिजल्ट बताना बाकी है, सच ही कहा गया है, अभी उसके आगे कुछ और बोल रहे हैं, सच ही कहा गया है और क्या कहा गया है वो बताने के लिए, तो इस तरीके से हम डैश करते हैं, डैश नहीं करते, उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। मैंने समझा, क्या समझा इस पाठ से, मातृभूमि की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला ही मातृभूमि का सच्चा सपूत होता है, ठीक है। तो अपना सब कुछ न्यौछावर मतलब सब कुछ अपना बलिदान करने वाला, ज़रूरत पड़ी अगर मेरे देश को कि अपनी जान भी देने की, तो वो भी जो इंसान हंसते 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 दे दे, वही सच्चा सपूत होता है, वही भारत का सच्चा वीर होता है, वही अपने देश का सच्चा सपूत होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका कहने का मतलब ये है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।